Assalamu alaikum. This is Sayyid Munib Ali from Munib Tech Lending Center. How are you? आप लोग कैसे हैं सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको नॉलेज में है कि आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो कंप्लीट मल्टीमीटर के मुताबिक है कि कैसे आप मल्टीमीटर को ऑपरेट करेंगे और कैसे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या किस तरीके से इसके नुकसानात हैं। अगर आप इसको किसी गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कैसे ये उड़ जाएगा, कैसे आप इसके अंदर वोल्टेज को, एम्पियर को, इसकी कैपेसिटेंस को, रेजिस्टेंस को, करंट को कैसे आप लोग मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जो है ओवरव्यू करेंगे और साथ में आप लोगों को A1 बाय 1 बताते रहेंगे कि कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ लाइक दिस। और मैं इसके अंदर सबसे पहले जो है मैं जो आज आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप इसके अंदर वोल्टेजेस मालूम कर सकते हैं। सिंपल वोल्टेजेस, और जो कि AC वोल्टेज है VAC, इसको कहते हैं VAC। और जो DC वोल्टेजेस होते हैं उसको कहते हैं VDC। तो सबसे पहले हम VAC पे मालूम करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पर हम इसको रख देते हैं 500 पे। और यहाँ से हमने इसकी लाइट ऑन कर ली और हमारे पास ये इसकी दो प्रॉब्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जो कॉमन है वो ब्लैक वाली कहलाती है, मैं ब्लैक वाली को कॉमन पे कनेक्ट कर देता हूँ। और जो है आपकी रेड वाली को जो है इस पे कनेक्ट कर देता हूँ वोल्टेज पे, ठीक है। और अब हम जैसा कि वोल्टेज मालूम करेंगे AC वोल्टेजेस। तो ये मेरे पास जो है वो सप्लाई है। ये जो है सप्लाई है जिसके अंदर जो आपके घर की सप्लाई होती है, घर का एक्सटेंशन बोर्ड होता है। जो घर का एक्सटेंशन बोर्ड होता है उसके अंदर 220 वोल्टेजेस नॉर्मली आ रहे होते हैं। लाए देखते हैं कि मेरे एक्सटेंशन बोर्ड में कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास जो इस वक्त एक्सटेंशन बोर्ड है इसके अंदर 246 वोल्टेजेस आ रहे हैं, और जो कि तकरीबन कभी कभार ज़्यादा भी होते हैं और कभी 220 भी आ रहे होते हैं। तो इस लिहाज से आप इसको VAC वोल्टेजेस मालूम किए जा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको 500 पे सिलेक्ट किया हुआ है। मैं इसी को हम जो है 200 पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जब हम 200 पे सिलेक्ट करेंगे तो जैसे आपको पता है कि जो अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर 110 वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, वो भी VAC होते हैं। लेकिन वो अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, तो अगर आप वहाँ पे मेजर करेंगे तो आपको इसको 200 पे सिलेक्ट करना होगा। ये रेंज है, यानी कि 200 से 500 के दरमियान जितने भी वोल्टेजेस होते हैं। जैसे अब फर्स्ट कर लीजिए, अगर आप किसी इंडस्ट्री में बैठे हैं जहाँ पे 3 फेज़ वोल्टेजेस आ रहे हैं तो 3 फेज़ वोल्टेजेस 440 होते हैं, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्री में जब आप मेजर करेंगे तो आप इसको 500 पे रख देंगे और आप 440 वोल्टेजेस मालूम कर लेंगे। और लाइन टू लाइन वोल्टेजेस वहाँ पे भी 220 होंगे, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस 220 होंगे। और अगर आप फेस टू फेस मालूम करेंगे तो आपके पास 440 वोल्टेजेस आएंगे। अब फर्स्ट कर लीजिए, अगर मैं इसके अंदर DC वोल्टेजेस को मेज़र करना चाहूँ, लेट्स से जो DC वोल्टेजेस होते हैं, तो मेरे पास एक अडॉप्टर है जो कि DC वोल्टेजेस को मेज़र कर सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ लेट्स से, और मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। अब ये मेरे पास वोल्टेजेस है और मैं इसको यहाँ पे इसका वायर जो है वो लेट्स से ओपन कर लेता हूँ इसके तार को, ताकि जो है थोड़ा इजी हो जाए। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी कनेक्टर भी है, ठीक है। अब हम लेट्स से ठीक है, अब हम लेट्स से मेजर करते हैं कि कितने DC वोल्टेजेस इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 17 वोल्टेज जो आ रहे हैं, लेकिन पोलैरिटी नेगेटिव है। लेट्स से अब मैं इसकी पोलैरिटी को यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक है। और एक दफ़ा और हम मेजर करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको 17 वोल्टेजेस
17 तकरीबन वोल्टेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। अब एक सवाल पैदा होता है कि ये जब डीसी अडॉप्टर 12 वोल्ट का है और आपको 17 मिल रहा है तो ये क्या बात हुई। वजह यह है कि जो अडॉप्टर्स होते हैं इसके अंदर जब आप लोड पे आते हैं तो ये आपको 12 वोल्ट दे रहा होता है। मीन्स दैट अगर आपको डीसी वोल्टेजेस अगर यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट कर लें 12 वोल्ट से कोई भी चीज़ को ऑपरेट करना चाहूँ तो मुझे 12 वोल्ट ही मिलेंगे, लेकिन जब मैं उसको कहीं मेजर कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ 17 और 18 वोल्टेज ही मिलेंगे। वो होता ये है कि जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो कभी 17 और कभी 16 और कभी 12 आ रहे होते हैं, इस लिहाज से ये होता है। अदरवाइज़ जो डीसी वोल्टेजेस होते हैं उसमें ये होता है। अब फर्स्ट कर लें लेट्स से कि मैं इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करता और अभी हम देखते हैं ब्लैक और ये आपने लगा दिया रेड, सही है। अब मैं इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करता, लेकिन अब आप देखिएगा अब अगर मैं इनके तारों को चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैंने इसकी ब्लैक पे रेड लगा दिया और इसकी जो रेड वाली है उस पर ब्लैक लगा दिया तो अगेन आपको नेगेटिव वोल्टेजेस मिल रहा है। ये सिर्फ पोलैरिटी का फ़र्क है कि अगर आपने अपना मीटर जो है उल्टा लगाया है तो क्योंकि डीसी वोल्टेज के अंदर माइनस प्लस का ऑप्शन होता है तो इस लिहाज से यहाँ पे ये हो रहा है। अदरवाइज़ आपको जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसके ऑप्शन पे चलते हैं। अच्छा, अब हम मल्टीमीटर के रेजिस्टेंस को मालूम करते हैं कि हम इसके रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं। मेरे पास एक रेजिस्टेंस का चार्ट भी है जिससे हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे कि हमारी रेजिस्टेंस सही मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स से कि अगर मैं इसके अंदर से एक 12 किलो ओम्स का वो निकाल लेता हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया 20K पे, तो यू विल सी हम कैसे इजीली जो है एक हमने नेगेटिव उस पर रखा है, एक इसके पॉजिटिव पे रखा और आपने देखा 11.56 किलो ओम्स इसकी रेजिस्टेंस है जो कि इक्विवेलेंट टू 12 है क्योंकि इसमें टॉलरेंस लेवल भी होता है। लेट्स से कि मैंने इसको अभी साइड में रख दिया, बल्कि मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। और मैं अब जो है 1 ओम का लेट्स से मैं 10 ओम का निकाल लेता हूँ एक रजिस्टर, जस्ट फॉर आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये निकाला और मैंने इसको 10 ओम्स हैं तो मैं इसको 200 पे भी रखूँगा तो ये इस वक्त मेजर कर रहा होगा। मैंने ये पॉजिटिव लिया और ये मैंने नेगेटिव लिया और 10.4 सही है। ये मैंने 10 ओम्स का लिया था और ये इस वक्त आ रहा है 10.4, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये हमारी रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है या जो भी बच्चा इसको पढ़ना चाहेगा उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो मल्टीमीटर को स्टडी करे कि मल्टीमीटर कैसे ऑपरेट होता है और इसके क्या क्या फ़वाइद और क्या क्या नुकसान हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ सब कुछ। जी अब हम मालूम करते हैं कि कैसे हम इसकी शॉर्ट तो नहीं है ये मालूम करना है कि ये कोई इसमें शॉर्ट तो नहीं आती, कंटिन्यूटी मालूम करनी है कि शॉर्टनेस तो नहीं है। अब लेट्स से अगर ये एक कंपोनेंट है, ये एक रजिस्टर है, इसकी अगर दोनों लेग शॉर्ट्स हैं जो कि रजिस्टर की होती हैं तो आपके पास एक बीप साउंड आएगी। इट्स मीन दैट कि ये जो है कंटिन्यूटी बता रहा है कि मतलब यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो फिर यहाँ पे जाएगा, कंटिन्यूटी है इन दोनों के अंदर, ठीक है। अब इसी तरह कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर देखते हैं ये कितने फैराड का है। ये 0.1 माइक्रो फैराड का है, 10 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, ठीक है। अब देखना हमें ये है कि क्या ये 10 माइक्रो फैराड का जो कैपेसिटर है वो कंटिन्यूटी बताता है या नहीं बताता है। इसकी 2 लेग्स हैं। नॉर्मली जो 2 लेग्स हैं इसको कंटिन्यूटी इनकी नहीं बतानी चाहिए अगर ये बिल्कुल सही कंडीशन में। तो आप देख रहे हैं कि नहीं बता रहा है ये कंटिन्यूटी, मीन्स दैट कि ये बिल्कुल सही हालत में। और अगर हम इसकी दोनों लेग्स को रख देंगे तो आप देखें इस पर कंटिन्यूटी बताया, मतलब ये लेग और ये लेग कंटिन्यूटी बता रही है लेकिन ये दोनों आपस में नहीं बता रहे। इसी तरह अगर आपके पास ये जो 4700 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर मौजूद है, देखते हैं इसकी दोनों लेग्स जो हैं वो कंटिन्यूटी बता रही हैं या नहीं बता रही। तो आप ये लेट्स सी देख रहे हैं कि इसकी लेग
कंटिन्यूटी नहीं बता रही हैं, ठीक है। अगर हम एक ही लेग के ऊपर लगाते हैं तो ये बताता है मीन दैट कि अगर हम इन दोनों को शॉर्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो इससे ये हमें बता रहा होता है क्या ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि ये दोनों कंटिन्यूटी पोजीशन में है या नहीं है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी भी मेजर कर सकते हैं। गाइस अब हम लोग चेक करेंगे कि हम अपने मल्टीमीटर से कैसे जो है वो वोल्टेजेस को चेक कर सकते हैं। लेकिन वोल्टेजेस पहले जो है हमने घर के वोल्टेजेस VAC चेक किए थे जो कि 220 आ रहे थे। फिर उसके बाद हमने चेक किए थे VDC वोल्टेजेस जो कि हमारे पास थी 12 वोल्ट की पावर सप्लाई थी, तो हमने उससे चेक कर लिया था। लेकिन अब हम ये भी चेक करते हैं कि हमारे पास कोई लोड लगा हुआ है और हम कैसे वोल्टेजेस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तरीक़ेकार सेम ही है। जो कि लेट से मेरे पास एक LED लगी है जो कि मैंने आपको यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। और मैंने इसके साथ एक 10 किलो ओम्स का रेजिस्टर जो है वो भी साथ में अटैच कर दिया है। और अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ। हम वोल्टेजेस को हमेशा पैरेलल में, आप लोग को बस ये चीज़ देखनी है कि हम वोल्टेजेस को हमेशा पैरेलल में मेजर करते हैं और जो है वो वोल्टेजेस को हमेशा हम लोग पैरेलल में मेजर करते हैं और करंट को हमेशा हम लोग सीरीज़ में मेजर करते हैं। इस वक्त जो वोल्टेजेस मैं मालूम करूँगा वो पैरेलल में करूँगा। तो मैं इसके पैरेलल में एक अदद जो है वो जंपर वायर लगा देता हूँ और एक और अदद जो है जंपर वायर में इसके नेगेटिव टर्मिनल पे लगा देता हूँ। लेट्स से कि अब हमारे पास दो टर्मिनल मौजूद हैं और मैंने इसको जो है वो 20 पे लेट से सिलेक्ट कर लिया है। और अब मैंने यहाँ से जो है नेगेटिव प्रॉप लगा दी और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा दी। तो लेट्स से क्या आता है रिजल्ट, ठीक है 5.5 वोल्टेजेस आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हमने 5 सेलेक्ट किया हुआ है और 5 ही वोल्टेज हमें मिल रहा है, यानी कि हमने इस LED को 5 वोल्टेज दे रहे हैं और जो कि 10 के ओम रेजिस्टेंस के साथ दे रहे हैं ताकि LED हमारी बर्न ना हो जाए। हमने आपको बता दिया कि एक पैरेलल सर्किट से हम जो है वोल्टेजेस को मेजर करते हैं। किसी भी DC वोल्टेजेस को एक पैरेलल सर्किट से मेजर कर रहे होते हैं हम लोग। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम जो है वोल्टेजेस को मेजर कर सकते हैं इसके अंदर। लेट्स से कि पहले मैं इसको निकाल देता हूं। कैसे हम इसके अंदर वोल्टेजेस को जो है वो मेजर कर सकते हैं, कौन से एम्पियर्स को। वोल्टेजेस हमने मेजर करके आपको बता दिया था। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग इसके अंदर एम्पियर्स को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एम्पियर्स को मेजर करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, हमने इसको जट से यहाँ से निकालना है इसकी प्रॉप को, और प्रॉप को निकाल के इसके एम्पियर वाले पोर्शन में लगा देना है और यहाँ पे ले जाके मैंने इसको 20 मिली एम्पियर्स पे रख देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक वायर निकालना है जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि हमें इसको सीरीज बनाने के लिए एक वायर निकालना है। हमने यहाँ से इसको ये दिया, ठीक है। हमने एक जंपर लगाया और जंपर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि जो आपका LED का पॉजिटिव टर्मिनल है और आपका जो एम्पियर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है, हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है इसका हमने इसको मिला दिया। अब आप देख सकते हैं कि आपकी LED जो है इस वक्त लोड पे आ गई है और वो ऑन है। LED लोड पे आ गई है और ऑन है, इसका मतलब है कि ये आपका सीरीज सर्किट बन चुका है। क्योंकि जब भी आपको वोल्टेज एम्पियर्स मालूम करने होते हैं, करंट मालूम करना होता है, तो आपको सीरीज में बनाना होता है, चाहे आप AC मालूम कर रहे हो या चाहे आप VDC मालूम कर रहे हो। लेकिन आप देख रहे हैं मेरा एम्पियर मीटर कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि एम्पियर मीटर का हो सकता है फ्यूज़ ख़राब हो गया हो या हो सकता है ये एम्पियर मीटर ही ख़राब हो गया हो। बट इस तरीके से आप एम्पियर्स किसी भी चीज़ के मालूम कर सकते हैं, भले आप DC के हों, चले आप AC के हों। AC के अंदर भी आपको इसी तरीके से सप्लाई देनी है और आप इसी तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं। AC के अंदर भी आपको अगर कोई भी लेट से आपके पास बल्ब है, आप उसको मेजर करना चाहते हैं, तो भी आपको इसी तरीके से एक सर्किट बनाना होगा। उसके अंदर आपको उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसके पॉजिटिव पे लगा देना होगा, नेगेटिव जो है नेगेटिव पे लगा देना होगा, और इसी तरह आप अपना एम्पियर्स जो है वो मालूम कर सकते हैं।
दोस्तों इस तरीके से ये आपकी एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है। आप लोग का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसी से रिलेटेड जितनी वीडियोस आती जाएंगी वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बच्चों एक प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा ताकि आप मार्केट में एक प्रोडक्ट बनाएं और उसके बाद उसको सेल करें। क्योंकि राइट नाउ आपको पता है कि सिचुएशंस कितनी ख़राब है। मैं आप लोगों को छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बताऊंगा बच्चों कि आप ये प्रोडक्ट बना लें, ये आप ये प्रोडक्ट बना लें, ये आप ये प्रोडक्ट बना लें। उसके बाद आप उसको इंशाल्लाह जब मार्केट में सेल करेंगे खुद से बना के, क्योंकि आपका अपना प्रोडक्ट होगा बच्चों, आपको पता चलेगा कि 50% मार्जिन जो है वो रख रहे होते हैं जो भी कोई प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा होता है मार्केट में। बच्चों बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने का। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप इस मल्टीमीटर से VAC, VDC, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, एम्पेयर्स, DC, AC सब चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तरीक़ेकार मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव परफॉर्मेंस दिखाई कि कैसे आप VAC वोल्टेजेस अपने घर के मालूम कर सकते हैं, VDC किसी भी सब पावर सप्लाई के मालूम कर सकते हैं, कैसे आप VAC वोल्टेजेस यानी कि आप कैसे जो है एक एम्पेयर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं किसी भी उसकी, आप कैसे कंटिन्यूटी मालूम कर सकते हैं किसी भी सर्किट की, क्योंकि आपके पास कई सर्किट्स आएंगे जिसमें ट्रबल शूटिंग, आपके पास ट्रबल शूटिंग के लिए आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत होती है। अगर बच्चों आप लोगों को ये पता होगा ये मल्टीमीटर इतना फ़ायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा आपको मशवरा है काइंडली आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक मल्टीमीटर ख़रीद लीजिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, और उसके बाद आप जो है खुद इस छोटे छोटे परफॉर्म करके देखें कि आप कर सकते हैं या नहीं। बच्चों आजकल आप देखिएगा कि मार्केट में जॉब्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे आप लोग सारी चीज़ें करेंगे? कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ हल्की सी कोशिश करनी है। आप ये वीडियोस मेरी स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए जिसमें मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपसे लोगों को बताऊंगा कि आप लोग खुद बनाइएगा वो प्रोडक्ट, और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये वीडियोस देखने के बाद आप लोग खुद अपने एक प्रोडक्ट को मेक कर रहे होंगे, खुद अपना एक यूट्यूब चैनल बना रहे होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, अगर आप लोगों की पॉजिटिव रिस्पांस होगा तो मैं और ये वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस उम्मीद के साथ सैयद मुनीब अली को इजाज़त दीजिए कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और मुनीब टेक लर्निंग सेंटर के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।